टुवर्ड्स द हिडन सी, छिपे हुए समुद्र की ओर। देयर वॉज ए गुड क्रिस्टल फ्रॉस्ट इन द एयर, हवा में बिल्कुल अच्छा क्रिस्टल फ्रॉस्ट, बिल्कुल साफ सुथरा कुहासा था। इट कट द नोज एंड मेड ए लंग्स ब्लेज लाइक क्रिसमस ट्री इनसाइड। ये नाक को काटते हुए फेफड़ों को जला देता था, जैसे कि अंदर जो है क्रिसमस का पेड़ हो, उस तरीके से अंदर फेफड़ों को उजाला में जला देता था। यू कुड फील द कोल्ड लाइट गोइंग ऑन एंड ऑफ। आप कोल्ड लाइट को, इस ठंडे प्रकाश को ऑन और ऑफ होते महसूस कर सकते थे। ऑल द ब्रांचेस फिल्ड विथ इनविजिबल स्नो, सारी शाखाएं अदृश्य बर्फ से जाती थी। ही लिसन टू द फेंट पुश ऑफ हिज सॉफ्ट शूज, अपने सॉफ्ट शूज का हल्का हल्का दबाव वो सुनते, मीन्स उसकी आवाज सुनते। थ्रो ऑटम लीव्स विथ सेटिस्फैक्शन, संतोष के साथ जो पतझड़ की पत्तियां होती थी उनसे होकर के वो आवाज सुनते थे। एंड विसल्ड अ कोल्ड क्वाइट विसल बिटवीन हिज टीथ, और अपने दांतों के बीच में बिल्कुल शांति की सीटी, एक हल्की ठंडी सीटी बजाते। ओकेजनली, कभी कभी, पिकिंग अप ए लीफ एज ही पास्ड, जब वो गुजरते थे तो एक पत्ती उठा लेते थे। एग्जामिनिंग इट्स स्केलेटल पैटर्न इन द इनफ्रीक्वेंट लैम्प लाइट्स एज ही वेंट ऑन, स्मेलिंग इट्स रस्टी स्मेल। तो क्या करते थे, उसके स्केलेटल पैटर्न को, जो उसका पत्ती होता था, उसके कंकाल तंत्र की परीक्षण करते। इसमें इनफ्रीक्वेंट लैंप लाइट, जो वहाँ लैंप लाइट होती थी, कभी कभार जो है मिलती थी, परमानेंट नहीं जलती थी, तो कभी कभार जलने वाली लैंप लाइट से वो उसके कंकाल के जो है नमूने को एग्जामिन करते थे, निरीक्षण करते। एज ही, जब वो जाते थे, स्मेलिंग इट्स रस्टी स्मेल, और इसके रस्टी स्मेल को सूंघते थे, जो पत्ती की जो है पत्ती को सूंघते थे। हेलो इन देयर, हेलो वहां अंदर। ही विस्पर्ड टू एवरी हाउस ऑन एवरी साइड एज ही मूव्ड, और हर तरफ, हर घर में जब वो चलते थे तो फुसफुसाते थे। व्हाट इज अप टू नाइट ऑन चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9, आज की रात चैनल 4 पर, चैनल 7 पर और चैनल 9 पर क्या है, क्या चल रहा है। वेयर आर द काउ बॉयज रसिंग, चरवाहे लड़के कहाँ दौड़ रहे थे। एंड डू आई सी द यूनाइटेड स्टेट्स कैवलरी ओवर द नेक्स्ट हिल टू द रेस्क्यू, और क्या मैं यूनाइटेड स्टेट्स के घुड़सवारों को अगली पहाड़ी पर रेस्क्यू के लिए देखता हूं। द स्ट्रीट वॉज साइलेंट एंड लॉन्ग एंड एम्प्टी, गली में बिल्कुल सन्नाटा था, लंबी थी और खाली थी। विथ ओनली हिज शैडो, केवल उनकी ही छाया थी। मूविंग लाइक द शैडो ऑफ ए हॉक इन मिड कंट्री, और उस मध्य देहात में एक बाज के छाया के तरीके से उनकी छाया हिल रही थी। इफ ही क्लोज्ड हिज आइज, अगर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते, एंड स्टूड वेरी स्टिल फ्राजन, और बहुत शांत होकर के जम जाते, ही कुड इमेजिन हिमसेल्फ अपॉन द सेंटर ऑफ ए प्लेन, तो वो अपने आप को एक मैदान के ऐसे केंद्र पर महसूस करते। अ विंट्री विंडलेस एरिजोना डिजर्ट, तो उनको ऐसा महसूस होता कि वो कहाँ पर हैं, एक जाड़े वाले हवा रहित एरिजोना डिजर्ट है। विथ नो हाउस इन 1000 माइल्स, हजारों मील तक कोई घर नहीं। एंड ओनली ड्राई रिवर बेड्स, और सूखी नदी की तलहटी है। द स्ट्रीट्स फॉर कंपनी, और वो गलियां हैं जो उनके साथ के लिए है। व्हाट इज इट नाउ, अब ये क्या है।
ही आस्क्ड द हाउसेस, वो घरों से पूछते, नोटिसिंग हिज रिस्ट वॉच, अपने कलाई घड़ी को ध्यान देते हुए। 8:30 PM, ये रात के 8:30 बज चुके थे। टाइम फॉर ए डजन असॉर्टेड मर्डर्स, अ क्विज, अ रिव्यू, अ कॉमेडियन फॉलिंग ऑफ द स्टेज। तो ये किस चीज़ का समय होता था? डजन असॉर्टेड मर्डर्स का होता था, क्विज का होता था, समीक्षा का होता था, या स्टेज पर एक कॉमेडियन के गिर जाने का होता था। ये सब उस चैनल पर चलता था। Was that a murmur of laughter from within a moon white house? क्या उस चांदनी चंद्रमा के सफेद प्रकाश वाले घर में क्या एक जो है हंसी की गुनगुनाहट थी? He hesitated, वो हिचकिचाते, बट लेकिन went on, चलते जाते, when nothing more happened, जब और कुछ नहीं घटित होता था। He stumbled over a particularly uneven section of sidewalk, वो साइडवॉक के एक असमतल सेक्शन पर खास करके लड़खड़ा जाते। द सीमेंट वॉज वैनिशिंग अंडर फ्लावर्स एंड ग्रास, तो जो सीमेंट थी, घास और फूलों के नीचे से जो सीमेंट थी वो समाप्त हो रही थी। इन 10 years ऑफ वॉकिंग बाई नाइट आर डे, 10 वर्षों से जो दिन रात चल करके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल, हजारों मील चल करके, ही हैड नेवर मेट अनदर पर्सन वॉकिंग, वो किसी दूसरे आदमी से चलते हुए नहीं मिले, ये कोई और आदमी चल रहा हो। नॉट वंस इन ऑल दैट टाइम, उस पूरे समय में एक बार भी किसी से नहीं मिले। ही केम टू ए क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन, वो एक क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन पर आए, जिसको हम तिराहे का इंटरसेक्शन कह सकते हैं। विच स्टूड साइलेंट, जो बिल्कुल शांत, एकदम सन्नाटा खड़ा रहता था वहाँ। वेयर 2 मेन हाईवेज क्रॉस द टाउन, जहाँ 2 मेन हाईवे उस शहर को पार करते थे, क्रॉस करते थे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान, इट वॉज ए थंडर सर्ज ऑफ कार्स, ये कार की एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती थी। द गैस स्टेशन ओपन, गैस स्टेशन खुले रहते थे। ए ग्रेट इंसेक्ट रसलिंग, एक बहुत बड़ा कीड़ा झपटता रहता था। एंड ए सीजलेस जोकिंग फॉर पोजीशन एज द स्कार्प, और स्कार्प के रूप में अपने पोजीशन के लिए निरंतर मजाक करता रहता था।